हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केडी। आज हम लोग कन्वेक्स लेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन की क्लास में हम लोग कन्वेक्स लेंस अभी कवर किए थे, इसके सारे डायग्राम भी कवर कर चुके हैं लोग। ठीक है, और आज हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, फिर कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा हो जरूर देखिए। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे इसका जरूर से जरूर देखिए। लाइफ चैप्टर का पूरा एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। ठीक है, उसका आप वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, चलिए कुछ साइन कन्वेंशन जान लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में मदद आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट हमेशा तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट में ही रखाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस यहां से मापेंगे तो ये यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो हमेशा किस में होगा, निगेटिव में ही होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक, फोकल लेंथ याद रखिएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेंगे किसका, कन्वेक्स लेंस का। फोकल लेंथ निगेटिव मिलेंगे किसका, कनकेव लेंस का। ठीक है, और एक और चीज याद रखना आप लोग को, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, देखिए बस फर्क क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, मिरर में होता था 1/f इक्वल टू 1/b, यहाँ बस प्लस साइन लगा रहता था, यहाँ निगेटिव साइन लगा रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। लेंस फॉर्मूला हो गया, ये जरूरी चीज है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर कोई भी डिस्टेंस इधर मापेंगे तो निगेटिव जाएगा, इधर मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे मापेंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो इमेज अगर इधर कहीं बन रहा है ऊपर की ओर तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव लेंगे, नीचे की ओर बन रहा है इमेज तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे लोग तो और ये अच्छे से क्लियर होगा हम लोग। ठीक है, अभी आप लोग ये याद रखिए कम से कम। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिए साथ साथ। ठीक है, आप लोग भी हमेशा एक पेन पेपर जो मिले आपको, नोट्स की कॉपी जो बनाए होंगे वो आप लेके बैठिए जब भी आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, वैसे क्या होगा, आप लोग को एक नोट्स भी तैयार होते रहेगा, अच्छा नोट्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन जानेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, तब तक नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको अच्छे से। चलिए, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन देख लेते क्या होता है। मिरर में भी पढ़े थे लोग, मैग्निफिकेशन क्या होता था मिरर में, m = hi/ho। ठीक है, अगर आप लोग को पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जरूर से जरूर सभी वीडियोस देखे लाइक कीजिए, मैंने हर एक टॉपिक को कवर कराया है। ठीक है, साथ में वहां क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। मैग्निफिकेशन, ठीक, तो इसको भी स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ये जो होगा hi/ho, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन का यहाँ से डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और होता है मैग्निफिकेशन का, m = v/u, इक्वेशन 2 होगा। ये कैसे है, इसको डिफाइन कीजिएगा, द रेशियो ऑफ v फॉर इमेज डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, hi माने हाइट ऑफ इमेज, ho माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप ये आपको सभी ये याद रहेंगे v u क्या होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए तो दो तरीके से मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का क्या है, एलएचएस जब सेम है तो ऑब्वियस बात है आरएचएस भी आपस में सेम होगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, hi/ho = v/u। ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। स्टार मार्क लगा लीजिए जितना लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत सारा बनते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज दिया है, v दिया है, u दिया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, u दिया है, मतलब ऑब्वियस बात है तीन कोई भी चीज दिया रहेगा तो एक आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक और बात यहाँ पर, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव हो, m का वैल्यू निगेटिव हो, तो इमेज कैसा बनता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको भी। पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस बात है कैसा होगा, वर्चुअल होगा, साथ में इरेक्ट। निगेटिव होगा तो रियल होगा एंड इनवर्टेड। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। If an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length
8 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन, दूसरा नेचर, तीसरा साइज ऑफ इमेज। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन लिखिए तब तक। ओके, क्वेश्चन आप लोग लिख लिया होगा। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। कितना दूरी है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट से लिखते हैं u से, u हमेशा नेगेटिव में। 12 सेंटीमीटर दूर रखा है कन्वेक्स लेंस से, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किस में लेते हैं? प्लस में, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? v मतलब पोजीशन, साइज का मतलब hi, और जब v और hi निकालेंगे तो नेचर तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, चलिए तो यहाँ देखिए u दिया है, f दिया है, तो ऑब्वियस बात है लेंस फार्मूला लगा के v निकाल सकते हैं आराम से। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f 1/v - 1/u। f की जगह रखते हैं 8, v निकालना ही है, u दिया है -12। तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा। ये पूरा इधर है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या ले सकते हैं बताइए? 48 ले सकते हैं। 8 6 जा 2 8 4 जा, ठीक, या 24 भी ले सकते थे। ठीक है, एलसीएम 24 भी हो जाएगा, 24 ही लेते हैं, इतना बड़ा 3 होगा तो 2 होगा। ठीक है, 3 बस्ट हो गया। 1/24 = 1/v, तो ये बस पलट जाएगा ना, तो v = 24 सेंटीमीटर। किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो बताइए, तो जब प्लस में v रहता है तो कैसा नेचर हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, कैसा होगा बताइए? वर्चुअल होगा या रियल? कैसा बनेगा? रियल। ठीक है, एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब यहां समझिए, यहां मैं रियल क्यों लिखा हूं। देखिए मान थोड़ा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंस के केस में क्या होता था? जब इस साइड अगर कोई इमेज बनेगा तो क्या रहता था? रियल, और इस साइड बनेगा तो वर्चुअल। इसका मतलब ये इमेज इधर बना होगा, मतलब किधर? मेरे राइट साइड में बना होगा, तो इसलिए यहाँ हम लोग रियल और इन्वर्टेड लिखेंगे। अगर इधर लेफ्ट साइड में बनता तो मैंने इसका साइन निगेटिव आता, निगेटिव होगा तो वर्चुअल एंड डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें याद रखना लेंस के केस में प्लस के लिए रियल इन्वर्टेड लेंगे, ठीक है। लेकिन मिरर में उल्टा रहता था, मिरर में तो वर्चुअल इफेक्ट लेते थे। तो आपको दोनों याद रखना है। किस केस, मतलब लेंस के केस में तो समझिए आप, प्लस बन रहा है राइट साइड में बन रहा है, लेंस का राइट साइड ही ना होगा, इधर तो रियल बनता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग क्या निकाला इसमें? एच आई ना, चलिए निकालते हैं।
फॉर्मूला लगाते हैं जो लगाए थे लोग, एच आई बाई क्या होता है एच ओ, एच ओ कितना है 7, वी कितना है वी अब जस्ट निकाले लो 24, यू कितना है -12, कट कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, एच आई इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन क्या दिखा रहा है, जैसे कि लेंस है प्रिंसिपल एक्सिस है, माइनस साइन दिखा रहा है कि कहीं नीचे इमेज बना हुआ, नीचे बना हुआ, तो इसलिए रियल होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन उतना कोई टफ नहीं होता है। ठीक है, बनाइए इसको और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे। ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा सभी के डाउट्स। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे लोग, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, a converging lens of focal length 5 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from a screen. How far the lens should an object be placed to form a real image? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन आई हो समझे होंगे आप लोग। ठीक है, मैं समझाता हूँ। कन्वर्जिंग लेंस माने कंकेव लेंस बता चुके हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें फोकस पे एक ही जगह रेज जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ दिया है, यहाँ लिख दिया है। जो चीज दिया रहता है उसको आपको यहाँ लिख देना रहता है, जो निकालना रहता है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देना, जिससे क्या आप आसानी से अपने न्यूमेरिकल बना सकते हैं। बहुत सारे होंगे टीचर्स जो आपको डराते हैं न्यूमेरिकल से, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में नहीं रहता। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखिए, साइन कन्वेंशन याद रखिए, बस बेसिक ये दोनों जानकारी है। उसके बाद आप कितना भी टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
5 सेंटीमीटर हो गया, is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा समझिए आप लोग। v दिया है, q दिया है, बताइए आप। ये एक्चुअल में क्या दिया है, v दिया है 20 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालना है, u। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, यही होता है लेंस फॉर्मूला। पुट करते हैं वैल्यू, इसको हम लोग इधर ला रहे हैं तो निगेटिव में हो जाएगा। ये u है, 4 मत समझिएगा। एलसीएम ऑब्वियस बात है, हाईएस्ट पावर ही होता है। फोर माइनस वन 3/20 माइनस 1/u 20/3 हो जाएगा u का वैल्यू, और ये आएगा समथिंग 6.6 सेंटीमीटर। हो गया। ठीक है, इसको बनाइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि मान लीजिए मैग्निफिकेशन आपको दिया है +2.5, तो बताना है व्हाट इज, पहला नंबर, नेचर ऑफ इमेज, दूसरा नेचर ऑफ लेंस। बताइए, प्लस साइन लगाया है तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज तो प्लस से ही पता कर सकते हैं, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेचर ऑफ लेंस प्लस है तो कैसा होता है बताइए, कन्वेक्स या कनकेव। ऑब्वियस बात है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको उतारिए आप लोग। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वेक्स लेंस से न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आपको पूरा न्यूमेरिकल का पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टा पे आप लोग डीएम कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, उसमें बस न्यूमेरिकल से रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, सारे न्यूमेरिकल जो भी रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कनकेव लेंस पे। ठीक है, तो कन्वेक्स का बस इतना ही था।
इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? डाइवर्जिंग। ठीक है, पहले रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल ये कहता है, सबसे पहले तो कनकेव लेंस बनाते हैं हम लोग। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे देते हैं, ये सब आपको अब याद हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो ये टकराने के बाद देखिए यहाँ थोड़ा आपको ध्यान से बताना पड़ेगा, ये टकराने के बाद ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग डॉट 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 करके पीछे मिला देंगे। ठीक है, दूसरा रूल, अगर कोई, पहले तो कनकेव लेंस बनाते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ जाएगा। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जाना चाहेगा तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो तीन रूल है, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए। इसमें बस हम लोग दो ही केस पढ़ना है। ठीक है, एक बार पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट कहीं ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी पे रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, दो ही केस है, इसको आज ही खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में। ठीक है, आई होप आप लोग रूल्स देख लिए होंगे। पैरेलल और ऑब्वियस बात है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रे जाएगा रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरीके से जाएगा, लेकिन मिलेगा पीछे की ओर। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऐसे गुजर जाएगा। तीसरा अगर फोकस से कोई रे गुजर रहा है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्रैक्ट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके दो केस हैं इमेज फॉर्मेशन का। केस वन ऑब्जेक्ट को रखना है इंफिनिटी पे। ठीक है, कनकेव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
कनकेव लेंस हो गया, आइए सीधा बनाना, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पेंसिल से बनाइएगा जब बनाए, ठीक है। डायग्राम कोई बनाना है हमेशा आप पेंसिल यूज कीजिएगा, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2। इसको हम लोग पहले बता चुके हैं, F से भी लिख सकते हैं, 2F से लिख सकते हैं, इसको F डैश 2F डैश, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इमेज कहाँ रखे हैं हम, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे रे कैसा आएगा, पैरेलल नहीं आता हमेशा, ठीक है। एक रे पैरेलल आ रहा है, टकराने के बाद इधर ले जाता है। फर्स्ट रूल क्या करता था, अगर कोई रे पैरेलल आए तो रिफ्रैक्ट होकर चला जाएगा इधर, लेकिन इसको जाना किधर है, फिर हम लोग उसको बैक में मिलाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। एक और रे लेते हैं नीचे से, ये भी सेम वैसे ही होगा, चला जाएगा इधर, लेकिन ये बैक में, ठीक। तो क्या हो सकता है, पहला पोजीशन कहाँ बना, एट फोकस बने F1 पे। दूसरा कैसा बना है बताइए, रियल है कि इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है कि डायरेक्ट है। ऑब्वियस बात है, देखिए लेंस का अगर लेफ्ट साइड में बन रहा है तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा पॉइंट साइज बन रहा है इमेज, ठीक। नोट आउट कीजिए लोग। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहेगा, रेज पैरेलल आएगी, कनकेव लेंस है तो रिफ्रैक्ट होकर इधर जाएगा, मतलब देखिए रेज बढ़ रहा है इसलिए तो इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, लेकिन बैक में मिलाना पड़ेगा F1 पे या फिर F डैश जो बोलिए इसको, ठीक है। और कैसा बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, देखिए लेफ्ट साइड में बन रहा है तो वर्चुअल, इधर बनता तो रियल एंड इन्वर्टेड बोथ, ठीक है। और देखिए बहुत पॉइंट साइज बन रहा है, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियस बात है थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। चलिए केस 2 देखते हैं इसका। ऑब्जेक्ट इस प्रकार रखना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ठीक है। ठीक है, नेमिंग कर दिया हम लोग। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और इधर हम करते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा है, ठीक है।
एक सेकेंड, ठीक, एक पैरेलल रे जाएगा, ठीक है, या टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हुआ, लेकिन मिलेगा कहाँ, इधर से पास कर जाएगा इससे। दूसरा कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उधर ही गुजर जाएगा। यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा है, ठीक है। तो पहला वन का पोजीशन क्या इमेज का, बिटवीन O एंड F1 ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल, ऑब्वियस बात है मेरे लेफ्ट साइड में ही बना है, तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा कैसा बना है, तो ये डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज छोटा है, तो डिमिनिश्ड ही चल रही है, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग देखेंगे वर्चुअल ही बना और डिमिनिश्ड, उसमें तो हाईली पॉइंटेड साइज का बना था, इंफिनिटी पे था, तो यहाँ डिमिनिश्ड बनाया, ठीक है। तो इसको बनाइए आप लोग, और डायग्राम बार बार लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी पीछे वाला डायग्राम है, जैसे मिरर का हो चुका है, ठीक है, ये दोनों लेंस का भी हो गया, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, व्हाइट पेज पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये अच्छे से बनेगा, ठीक है। कोशिश कीजिए इसको बहुत, मतलब याद हो जाए, समझिए कैसा, बस इतना आपको प्रैक्टिस करना है, इतनी बार, ठीक है। हाँ, इसका यूजेस देख लेते हैं कनकेव लेंस का। स्पेक्टिकल्स में यूज होता है, ठीक है, स्पेक्स में यूज होता है किस लिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए, याद रखिएगा। कनकेव लेंस लगाया जाता है मायोपिया ठीक करने के लिए। मायोपिया माने नियर साइटेडनेस, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन आई में डिटेल में, अभी बस जानिए कि कौन सा लेंस यूज होता है। तो इसको स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है, कनकेव लेंस का। दूसरा आई लेंस में। तीसरा वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स, किसी डोर्स में एक स्पाई होल लगा रहता है, उससे इतना मतलब एकदम छोटा सा होल होगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से आप देखिएगा तो बाहर का चीज थोड़ा ज्यादा दिखेगा अच्छे से। वो स्पाई होल समझ सकते हैं, स्पाई होल कैमरा की तरह बिहेव करता है ये जब डोर्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कनकेव लेंस का था। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसका भी न्यूमेरिकल एक दो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। कनकेव लेंस न्यूमेरिकल, क्वेश्चंस, ठीक है। बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ किसमें होगा, निगेटिव में, बाकी सब चीज तो सेम ही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 centimeter from a concave lens
of focal length (20 centimeter), find nature and position of image। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो इतना दूरी पर रखा है, मतलब u का वैल्यू दिया है, f b किस में होगा, नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्केव लेंस है, इसीलिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको नहीं दिखा रहा था फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको साइन कन्वेंशन याद रखने पड़ते हैं। निकालना क्या है, b। ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला दे दो, f का वैल्यू v निकालना ही है, ये ऊपर चला गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए पूरा प्लस में इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं। कितना एलसीएम ले लें, 100 ले लें, 25 टाइम्स में 2 टाइम्स में -7/100 प्लस देते हैं -100/7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ ये आंसर दिया होगा, -14.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर तो आप लोग बना सकते हैं, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला हो तो बस फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी साइन कन्वेंशन दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग को लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन भी हो ही गया। अब बचा है बस एक आखिरी टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। उसको हम लोग कल ही कवर करेंगे और ये चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हो मुझे डीएम कर सकते हैं आप इंस्टा पे। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछिए, मैं सभी के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और पीडीएफ अगर जिनको भी चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, डीएम करें इंस्टा। तो आज इतना टाइम देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।